एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए अब मैं एनसीईआरटी का हर एक सवाल को डिस्कस करने वाला हूँ, चाहे वो इंटेक्स्ट सवाल हो या एक्सरसाइज का सवाल। आपको क्या करना है, आप अपना एनसीईआरटी बुक और एक नोटबुक है ना, कॉपी और एक साथ में पेन लेके बैठिए। अगर मुझे बोर्ड का जरूरत होगा मैं यहाँ पे लिख दूंगा या मैं बोल दूंगा। और हाँ, इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी बातें थी, जितना भी टॉपिक था, वो मैं पढ़ा चुका हूँ अच्छे से, आराम से, बिल्कुल, है ना। और आपको इस चैप्टर में से किसी भी टॉपिक में दिक्कत है ना, हो सकता है किसी को लेटेंट हिंट्स नहीं समझ में आया हो, वो जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। किसी को डिफ्यूजन नहीं समझ में आया हो, आप जाके देख सकते हैं ना। सॉलिड लिक्विड गैस में कंपैरिजन नहीं समझ में आया हो, आप जाके देख सकते हैं। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है ना, इवापोरेशन क्या होता है, ये सब चीज हम इस चैप्टर से रिलेटेड एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझे। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। और हाँ, अभी जो मैं क्वेश्चन देखूंगा, हो सकता है आपको क्वेश्चन आता हो, तो जो क्वेश्चन आपको आता है वो आप स्पीड में देखते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। हाँ, जहां पे आपको दिक्कत है, जो सवाल में दिक्कत है, तो आप उस सवाल को अच्छे से समझ लीजिए। या आपको हर एक सवाल आता है एनसीईआरटी का, चाहे इंटेक्स्ट सवाल हो, एक्सरसाइज सवाल हो, हर सवाल आपको अच्छे से आ रहा है, तब आपके लिए ये वीडियो नहीं है ना। तब आप अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए या मूव ऑन कीजिए अगले चैप्टर की तरफ। चलिए ठीक है, अब हम लोग इंटेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप भी क्या कीजिए, एनसीईआरटी का पेज नंबर 3 निकाल लीजिए, है ना। पेज नंबर 3 में पहला सवाल पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेटर, है ना। कुछ कुछ चीज दिया हुआ है, बोल रहे हैं इनमें से कौन सा मेटर है। पहला हमको दिया चेयर। अच्छा, एक चीज बताइए, पहला लेक्चर में मैं समझाऊं मेटर क्या होता है ना। कोई भी चीज इस यूनिवर्स में, कोई भी चीज जिसका कुछ ना कुछ मास हो और जो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, उसे क्या बोलते हैं बताइए, मेटर। ये दोनों ही कंडीशन होना जरूरी है, ये दोनों में कोई एक भी नहीं रहेगा तो वो मेटर नहीं कहलाएगा। क्लियर है। कोई भी चीज का अगर मास है और वो कुछ जगह छेकता हो तो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए, मेटर। पहला दिया चेयर, क्या चेयर मेटर है? ऑब्वियसली चेयर का कुछ ना कुछ मास होता है और वो कुछ ना कुछ जगह तो छेकता ही, उसको क्या बोलेंगे बताइए, मेटर बोलेंगे। ठीक है, चेयर मेटर है ना। पहला ये क्या डिस्कस कर रहे हैं, पेज नंबर 3 पे जो क्वेश्चन दिया उनमें से पहला क्वेश्चन, मार्कर में चेंज कर देता हूं। उसमें पहला क्वेश्चन बोला इनमें से कौन कौन सा मेटर है, और एक दिया है चेयर। चेयर क्या मेटर है? हाँ बिल्कुल मेटर है। दूसरा क्या दिया बताइए, एयर। क्या एयर मेटर है? सोचिए जरा, है ना। हाँ, एयर भी मेटर है, एयर का भी कुछ ना कुछ मास होता है और एयर भी हमारा एटमॉस्फेयर में कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, तो एयर इज ऑल्सो अ मेटर। क्लियर है। नेक्स्ट हमको बोल रहा है लव। लव मतलब प्यार। क्या ये मेटर है? बताइए, आप सोच के बताइए, है ना। कहीं इधर उधर सोचना नहीं है, खोना नहीं है ना, आपको बस किताब पे ही फोकस करना, टॉपिक पे। बताइए, लव मेटर है या नहीं? नहीं है मेटर लव। सोचिए जरा कैसे, क्या लव का कुछ वजन होता है? क्या इसका कुछ मास होता है? नहीं, है ना। ये बिल्कुल आप ऐसा बोल सकते हैं, भाववाचक शब्द है ना, जिसे कोई फीलिंग वगैरह हो उसको एक्सप्रेस करने के हम लोग इसको यूज करते हैं ना, लव। तो लव क्या है, ना तो इसका कुछ मास है और ना ही ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना। जैसे एयर तो स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना, जैसे सिलेंडर वगैरह होता है उसमें एयर ही तो भरा हुआ है ना। बोतल होता है उसमें एयर भरा हुआ रहता है, ये कहाँ भरा हुआ रहता है ना, दिल में। चलिए, नहीं, गलत बात है ना। तो ये क्या बताइए, ये आपका मेटर नहीं, लव इज नॉट अ मेटर, है ना। यहाँ पे तो साइड में लिख भी लीजिएगा, बिकॉज इट doesn't have mass, also does not occupy space। ना तो इसके पास मास है, ना तो ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसलिए क्या बताइए, ये मेटर नहीं है। इससे आगे देखते हैं, बोल रहा है स्मेल। बताइए, स्मेल क्या मेटर है? सोच के बताइए।
अच्छा, स्मेल जो होता है ना, ये खुशबू जो होता है ये मेटर है। बताइए क्यों? क्योंकि खुशबू जो होता है इसमें, ये जो आपको खुशबू जो आप स्मेल जो करते हैं, स्मेल जो फील करते हैं, इसमें कोई ना कोई पार्टिकल डिफ्यूजन के थ्रू आप तक पहुंचता है, तब जाके वो स्मेल पता चलता है ना। इसलिए क्या बताइए, ये एक मेटर है। क्लियर है? नेक्स्ट बोल रहा है हेड। हेड मतलब टोपी नहीं, वो HAT हेड मतलब टोपी होता है ना। ये HAT हेड मतलब होता है नफरत, नफरत, ईर्ष्या, जलन, है ना। तो ये सब चीज है। तो क्या ये मेटर है? नहीं, ये कोई मेटर नहीं। ना तो इसका कुछ वजन है और ना ही ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना। चलिए, इसलिए किसी से करना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट, थाउट। क्या थाउट मेटर है? बताइए जरा। थाउट मतलब आप जो सोच रहे हैं, आपका जो विचार है, वही आपका थाउट है ना। तो थाउट क्या मेटर है? नहीं। क्यों? क्योंकि थाउट का ना तो कुछ वेट है, ना कुछ ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसलिए क्या है ये बताइए, मेटर नहीं है। इसके बाद अच्छा, बीच में छूट गया, वो था अल्मोंड्स। अल्मोंड्स खाने का चीज है ना, शायद बादाम बोलते हैं अल्मोंड्स को। तो ये अल्मोंड्स क्या बताइए, ये मेटर है। क्यों? कि उसका कुछ ना कुछ वेट है, मास है, और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, तो ये मेटर है। चलिए, हो गया। देखिए क्या क्या था। चेयर हो गया, एयर, लव, स्मेल, हेड, अल्मोंड, थाउट, कोल्ड। कोल्ड क्या मेटर है? कोल्ड मेटर नहीं है। कोल्ड ड्रिंक मेटर हो सकता है ना। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये मेटर होगा। कोल्ड कहां से मेटर होगा, है ना। कोल्ड थोड़ी ना कुछ चीज, वो तो बस ऐसे फील होता है हम लोग, हाँ कोल्ड है ना। कोल्ड ड्रिंक जो होगा वो मेटर होगा। तो कोल्ड क्या बताइए, मेटर नहीं। चलिए, फिर आगे बोल रहा है कोल्ड ड्रिंक। अच्छा, आगे फिर वही बोल रहा है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक क्या मेटर है? हाँ, ये कोल्ड ड्रिंक मेटर है। नेक्स्ट, स्मेल ऑफ परफ्यूम। स्मेल तो मेटर नहीं है ना, लेकिन परफ्यूम का जो स्मेल है या किसी चीज का जो स्मेल है वो मेरा मेटर है। क्यों? जैसे परफ्यूम का जो स्मेल की बात करें हम, तो परफ्यूम का छोटा छोटा पार्टिकल जो होता है वो डिफ्यूज करके आपके नाक तक पहुंचता है, तब जाके उस परफ्यूम का स्मेल आपको पता चलता है। तो स्मेल ऑफ परफ्यूम बोले तो ये मेटर है। मतलब कोई भी कोल्ड ड्रिंक जो है वो मेटर है, कोल्ड मेटर नहीं। उसी तरह स्मेल मेटर नहीं है, स्मेल ऑफ समथिंग बोल रहे हैं तो वो मेटर है। जैसे स्मेल ऑफ परफ्यूम क्या है, ये एक मेटर। क्लियर है? ये तो था पहला क्वेश्चन इन टेक्स्ट का। अब आगे दूसरा क्वेश्चन, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, है ना। आपको रीजन बताना है, कारण बताना है कि ऐसा क्यों होता है। सवाल बोल रहा है द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड reaches you several meter away, but to get the smell from cold food you have to go close। देख क्या बोल रहा है, जैसे दो खाना रखा हुआ, एक खाना बहुत ठंडा खाना है, जस्ट फ्रिज से निकाले हैं, और एक बिल्कुल गर्मा गर्म खाना है ना। बिल्कुल गर्मा गर्म का खाना का जो खुशबू है ना, वो आप कुछ मीटर दूर भी रहिएगा आपको पता चल जाएगा, अच्छा बिरयानी बना है ना, पनीर टिक्का बना है, आप खुशबू से बता दीजिएगा। लेकिन अगर कोई कोल्ड फूड है, वही पनीर टिक्का बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ, फ्रिज से निकला हुआ है, आप दूसरे कमरे में बैठे हुए आपको नहीं पता चलेगा क्या निकाले फ्रिज से, है ना। लेकिन जो चीज किचन में बन रहा है बिल्कुल गर्मा गर्म है, उसका खुशबू पहुंच जाता है। ऐसा क्यों? सोचिए जरा। देखिए, इसका रीजन बोलेंगे क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन, है ना, बिकॉज ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन। ये जो हॉट सीजलिंग फूड है, गर्मा गर्म खाना जो है, इसमें क्या बताइए, इसका टेम्परेचर ज्यादा है ना। टेम्परेचर ज्यादा है, इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। जब रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, ये दूर तक पहुंचेगा। और जो कोल्ड फूड है उसका टेम्परेचर कम है, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम है, वो ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचता है। बस इसका रीजन क्या बोलेंगे बताइए, रेट ऑफ डिफ्यूजन, है ना। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू अ वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। बोल रहा है ये कोई डाइवर मतलब वो जो पानी में तैराक वगैरह होता है, वो पानी को इस तरह से चीर के आगे निकल जाता है। ऐसा क्यों, है ना। ऐसा इसलिए होता है, सोचिए, देखिए पानी का जो, पानी भी क्या है, मैटर है,
वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, और उसके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि नहीं? लेकिन है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है जितना कि सॉलिड में पाया जाता है। तो क्या होता है, कुछ ज्यादा फोर्स लगा के, कुछ इतना फोर्स जो कि उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर दे, खत्म कर दे, तो उससे ज्यादा फोर्स लगा के डाइवर क्या कर देता बताइए, उस वाटर को बिल्कुल उसके बीच से निकल जाता है। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, हाँ, एबल टू कट थ्रू दी वाटर इन ए स्विमिंग पूल, तो उस वाटर को कट कर पाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वाटर में, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है ना, उससे ज्यादा डाइवर्ट जो होता है, जो तैराक होता है, उससे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के वो पानी को कट करके आगे बढ़ जाता है स्विमिंग पूल में। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर, है ना। ये मैं फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से लिखाया हूँ, समझाया हूँ, है ना, आप सबको पता भी होगा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। 4-5 कैरेक्टरिस्टिक आप बोल सकते हैं। पहला कि सर कोई भी मैटर जो होता है उसका पार्टिकल जो होता है बहुत स्मॉल होता है, टीनी पार्टिकल्स होता है, टीनी साइज का होता है, वेरी स्मॉल इन साइज होता है, ठीक है। दूसरा, सर ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है इनके बीच में कुछ स्पेस होता है। तीसरा, सर ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। किसके थ्रू बताइए? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। एक और प्रॉपर्टी बताए थे आपको, ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है ये कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है। क्या करता रहता है बताइए? कॉन्स्टेंटली मूव। आप याद कीजिए एग्जांपल के थ्रू, बोनोनियन मोशन, डिफ्यूजन, ये सब के थ्रू हम समझाए भी बहुत अच्छे से, शायद सेकंड या थर्ड लेक्चर में होगा। अच्छा, मैं लिंक हर लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको अगर किसी लेक्चर को देखना हो आप जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, ये हो गया पेज नंबर 3 पे 4 क्वेश्चन था, इसको देख लिया हम लोग। अब आ जाइए पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 से बोला द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ऑब्वियसली हम बता भी चुके हैं आपको, डेंसिटी बराबर क्या होता है बताइए? मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है? ये भी बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमको पहले से पता था। फिर बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। आपको डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन सब चीजों को रखना है, मतलब इन सब चीजों को आप डेंसिटी पता कीजिए और बताइए सबसे कम किसका, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, और इन सब में सबसे ज्यादा जिसका होगा वो सबसे लास्ट में रहेगा। क्या क्या दिया हमको? एयर दिया हुआ है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी दिया हुआ है, हनी मतलब शहद दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है, चौक दिया हुआ है, कॉटन दिया हुआ है, आयरन दिया हुआ है। अच्छा एक चीज बताइए, जनरली ऐसा देखा जाता है सॉलिड जो होता है उसका डेंसिटी ज्यादा होता है, किससे? लिक्विड से। लिक्विड जो होता है उसका डेंसिटी ज्यादा होता है, किससे? गैस से, है ना। तो इससे भी हम लोग छांट सकते हैं। लेकिन अब अगर 2 गैस हो जाए तो फिर आपको सोचना होगा, कुछ दिमाग लगाना होगा, है ना, तब होगा। जैसे इन सब में अगर हम बात करें, सबसे कम जो डेंसिटी होगा वो होगा एयर का। किसका बताइए? एयर का। क्योंकि एयर जो होता है, इसको मैं मिटा देता हूं। एयर क्या है? एयर कुछ नहीं, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। क्या बताइए? गैसेस है, सब गैस ही मिला हुआ है इसमें, सिंपल सब गैस, तो इसको बोलते हैं एयर। पेज नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ना। चलिए ठीक है, सबसे कम जो डेंसिटी होगा वो किसका होगा बताइए? एयर का, है ना। मतलब एयर क्या बताइए? मिक्सचर ऑफ गैसेस है। अब देखते हैं और भी कुछ गैस है क्या। अच्छा, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, मतलब चिमनी वगैरह, चिमनी जानते हैं क्या होता है? जैसे भट्ठा वगैरह बोलते हैं ना, जहाँ ईंट वगैरह बनता है ना, उसी को चिमनी बोलते हैं। उससे जो धुआं निकलता है, उससे जो बताइए धुआं निकलता है, उसी को बोलते हैं एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। एक ये भी गैस में ही आ गया। और कुछ गैस है? नहीं, हनी गैस नहीं, वाटर, चौक, ये सब नहीं। अच्छा, इन दोनों में हम एयर का सबसे कम बताएं। क्यों बताएं? इसका रीजन समझिए। क्योंकि एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी जो होता है ना, इसमें कुछ हेवी सब गैस भी मिला हुआ रहता है ना, एज ए पोल्यूशन। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ये सब हेवी गैस है। हेवी गैस मतलब मास ज्यादा हो गया। इन सब का क्या हो गया बताइए? मास ज्यादा हो गया। जब मास ज्यादा हो गया तो बताइए डेंसिटी भी ज्यादा होगी। क्लियर है? चलिए, तो एयर के बाद किसको रखेंगे? एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, सबसे कम एयर का, उसके बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी का। चलिए, ये सब, ये दोनों क्या है, किसमें आ जाएगा बताइए? गैस।
है ना। अब आगे देखते हैं और क्या है हमारा। ये हो गया, एयर हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। हनी, वाटर, हनी भी क्या है, लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है। और आपको कॉटन आयरन, है ना। देखिए इसके बाद क्या रखेंगे, कॉटन जो होता है ना, कॉटन तो आपको आपको फील आ रहा होगा सर ये तो सॉलिड होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है बाबू, ये तो सॉलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा एयर ट्रैप होता है। कॉटन जो होता है आप देखे होंगे बहुत हल्का होता है, मास उसका बहुत कम होता है ना। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके पार्टिकल के बीच बीच में बहुत सारा एयर मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है बताइए, एयर मॉलिक्यूल, जिनके वजह से ये काफी हल्का होता है। तो इसमें सॉलिड से कहीं ज्यादा तो गैस बढ़ा हुआ है, तो इसलिए क्या होगा बताइए, कि लिक्विड से भी इसका डेंसिटी कम होगा। उसके बाद किसको रखेंगे हम, कॉटन। किसको रखेंगे बताइए, कॉटन को। अब उसके बाद फिर हो जाएगा वाटर, फिर हो जाएगा हनी, फिर हो जाएगा आपको चौक, है ना, चौक वही जो मार्कर से हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, आयरन। ये क्लियर है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वीडियो बन रहा है, हो गया। अब आइए पेज नंबर 6 का 2 नंबर। टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 3 स्टेट ऑफ मैटर, कमेंट अपॉन दी फॉलोइंग। क्या बोल रहा है, आप तीनों स्टेट जो मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें अंतर बताइए। इन सबको एक दूसरे से कैसे अलग है, क्या क्या अंतर है, ये समझाइए। ये मैं बहुत अच्छे से आपको लेक्चर में समझा चुका हूँ। एक लेक्चर, ये कंपैरिजन ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस, आप जाके देख लिए, आई होप देख भी लिए होंगे, तो आप बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इन सब चीज पे कमेंट कीजिए। जैसे रिजिडिटी है ना, रिजिडिटी जो होता है, मतलब आपको बताया था ना, सब्सटेंस भी दो तरह का होता है, एक होता है रिजिड, एक होता है फ्लूइड, है ना। तो आपको रिजिड जो होता है ये सॉलिड होता है, बाकी लिक्विड और गैस होता है रिजिड नहीं होता। रिजिड मतलब हार्ड, जो बहुत हार्ड हो, वो तो सिर्फ सॉलिड ही होता है। तो लिक्विड और गैस में रिजिडिटी नहीं पाया जाता है। दूसरा क्या, कंप्रेसिबिलिटी, है ना। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी जो होता है, ये जो होता है मेनली गैस के लिए होता है। गैस को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं H/20, है ना, जितना चाहे। लेकिन सॉलिड और लिक्विड जो होता है नॉन कंप्रेसिबल होता है, इसको जनरली हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है फ्लूइडिटी, है ना। फ्लूइड क्या होता है, जो भी चीज बह सके, फ्लो कर सके, उसको फ्लूइडिटी बोलते हैं, है ना। सॉलिड फ्लूइडिटी में नहीं आएगा। लिक्विड और गैस कैन बी फ्लूइड, है ना, तो ये फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी शो करेगा। नेक्स्ट है फिलिंग गैस, फिलिंग अ गैस कंटेनर, है ना। आपको क्या पता है, सॉलिड जो होता है उसका फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, वो आपको कंटेनर का पूरी तरह से उसको फिल नहीं कर पाएगा। लेकिन लिक्विड और गैस जो होता है ये कंटेनर को फिल कर देता है। चलिए, उसका काइनेटिक एनर्जी आपको पता होना चाहिए। पार्टिकल जितना ज्यादा दूर दूर में रहेगा, है ना, तो वो उतना ज्यादा उसमें अमाउंट ऑफ मूवमेंट जो होगा वो उतना ज्यादा होगा। अच्छा, अमाउंट ऑफ मूवमेंट को ही आप समझिए क्या, काइनेटिक एनर्जी। फिलहाल जब 11-12 में जाइएगा अच्छे से पढ़िएगा काइनेटिक एनर्जी। अमाउंट ऑफ मूवमेंट कितना ज्यादा मूव कर रहा है, जितना ज्यादा मूव कर रहा है उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो सोचिए जरा, गैस का जो पार्टिकल होता है बहुत दूर दूर होता है, तो गैस के पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, उसके बाद लिक्विड का, उसके बाद सॉलिड का। क्लियर है, ये भी हो गया। और भी कुछ, हाँ, एक है डेंसिटी। डेंसिटी भी हम लोग बात कर चुके हैं, सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड, उसके बाद गैस। क्लियर है, ये बन गया। अगला क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है हमको रीजन बताइए, गिव रीजन। अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। देखिए, ऐसा इसलिए होता है, इसका रीजन क्या बोलेंगे, रीजन ये है सर, क्योंकि गैस का जो पार्टिकल होता है ये आपको इनके बीच जो होता है ये स्पेस बहुत ज्यादा होता है। ये जो होता है बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से मूव करता है ना, जिसके वजह से, हाँ, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से मूव इसलिए कर पाता है क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो गया। पार्टिकल एक दूसरे से उतना अट्रैक्ट में है ही नहीं, तो बहुत दूर दूर है, तो अपना बहुत ज्यादा मूवमेंट करता है। तो इस तरह से बहुत ज्यादा मूवमेंट करने की वजह से जिस कंटेनर में आप रखें उसको पूरी तरह से फिल कर देता है। गॉट इट। नेक्स्ट वन, अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। देखिए, आपको बताएं ये जो गैस का पार्टिकल होता है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होगा तो ये बहुत फास्ट मूव करेगा। जब बहुत फास्ट मूव करेगा तो अब जाकर टकराएगा किससे, कंटेनर के वॉल से। किससे टकराएगा बताइए, कंटेनर के वॉल से। तो वही चीज है, तो इसलिए उस पर क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है। नेक्स्ट,
अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड, है ना। एक वुडन टेबल को हम लोग सॉलिड बोल देते हैं, क्यों? क्योंकि सर ये वुडन टेबल जो है एक रिजिड ऑब्जेक्ट है, और ये रिजिड ऑब्जेक्ट जो होता है, रिजिडिटी जो होता है, ये सॉलिड का प्रॉपर्टी है। क्लियर? नेक्स्ट वन, वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर बट डू द सेम थ्रू द सॉलिड ब्लॉक ऑफ ए वुड, वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। देखिए क्या बोल रहा है, ये हम लोग जो है ना बहुत आसानी से एयर में अपना हाथ को अच्छे से घुमा कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लेकिन किसी सॉलिड सब्सटेंस के बीच आपका हाथ रखते हैं और बोले अब इस तरह घुमाओ, मुश्किल है ना, नहीं घुमा पाइएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए, अभी गैस है, ऐसे आप घुमा रहे हैं, एक बड़ा सा बोरा ले लें और उसमें बोले आपका हाथ कैसे गुजर रहे है ना, बोले अब ऐसे घुमाओ, नहीं घुमा पाइएगा। वो बोरा में बर्फ रखा हुआ, क्या रखा हुआ बताइए, पूरा बर्फ से भरा हुआ। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड का जो पार्टिकल होता है, सॉलिड का जो पार्टिकल होता है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। ये पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है, तो इसको हटाना ये बहुत मुश्किल काम है। आपको कराटे एक्सपर्ट होना चाहिए, या फिर आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए। लेकिन जो गैस होता है ना, गैस ही बोल रहा है ना, हाँ एयर मतलब गैस, है ना। तो ये जो एयर है, तो इसमें गैस भरा हुआ है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैस का पार्टिकल बहुत दूर दूर है, तो आप फ्रीली अपना मूवमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल, लिक्विड्स generally have lower density as compared to solid, but you must have observed that ice floats on water. Find why. देखिए क्या है इसका रीजन, समझिए, बहुत अच्छा सवाल है। ये बोल रहा है आप हमको बताएं कि डेंसिटी जो होता है सॉलिड का सबसे ज्यादा, उसके बाद लिक्विड का, उसके बाद गैस का, ठीक है। लेकिन अब बर्फ क्या होती है? बर्फ तो सॉलिड है, बर्फ पानी में तैरता है। बर्फ क्या होता है? बर्फ को कहीं पानी में रखिएगा वो डूबता नहीं, वो तैरता है। ऐसा क्यों? जबकि बर्फ है सॉलिड, पानी है लिक्विड, बर्फ का डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए तो वो नीचे डूब जाएगा, लेकिन फिर भी वो पानी में तैरता है। इसका रीजन समझिए। देखिए बर्फ कहां से बनता है बताइए? पानी से बनता है ना। बर्फ जो होता है वो पानी को ही, पानी का टेम्परेचर जब कम कर देते हैं हम लोग फ्रीज वगैरह में रख के, वो किस में आ जाता है? सॉलिड फॉर्म में। तो जब ये बनने का प्रक्रिया जो था बर्फ का, तो इसके बीच में छोटा छोटा एयर मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाता है। क्या हो जाता है बताइए? एयर मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाता है। जब ये एयर मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाता है, अब इसके बीच में क्या आ गया बताइए? एयर मॉलिक्यूल, जैसे कोल्टन वाला केस बताया था, है ना। तो ये क्या होगा? अब इसका डेंसिटी कम हो गया। क्यों? तो बीच में क्या है बताइए? एयर मॉलिक्यूल है। तो इसलिए बर्फ जो होता है, बर्फ का डेंसिटी कम होता है कंपेयर टू वाटर, तो इसलिए बर्फ क्या होता है? पानी में तैरता है, डूबता नहीं है। लेकिन जनरली जो होता है सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होता है। जैसे एक तरह के एक्सेप्शन ही समझिए, है ना। चलिए नेक्स्ट पेज नंबर आ जाइए 9 पे। पेज नंबर 9 पे क्या बोला? पहला क्वेश्चन, कन्वर्ट दी फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस। हम बहुत अच्छे से समझा चुके हैं इसको, है ना, कुछ नहीं करना है। ये सब टेम्परेचर को आपको सेल्सियस में बताना है ना। पहला हम बोला 300 केल्विन। 300 केल्विन को क्या सेल्सियस में नहीं बता सकते हैं? क्या करेंगे? 300 माइनस 273 कितना आ जाएगा? 27 डिग्री सेल्सियस। खत्म। चलिए दूसरा बी बोल रहा है 573 केल्विन। 573 केल्विन वाला कितना सेल्सियस? तो क्या करेंगे? 573 में घटा देंगे 273, कितना आ जाएगा? 300 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? नेक्स्ट दूसरा सवाल बोला व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर है 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब 250 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का फिजिकल स्टेट क्या? फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, है ना। सोचिए जरा 250 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बॉयल करना शुरू कर देता है, आप और 150 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिए, 150 डिग्री सेल्सियस 250 डिग्री सेल्सियस कर दिए, तो वाटर किस फॉर्म में होगा बताइए? वेपराइज कर देगा, वेपर फॉर्म में होगा, स्टीम फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में होगा। क्लियर है? चलिए तो बोलेंगे 250 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस फॉर्म में होगा? गैसियस फॉर्म में। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है वाटर बॉयल करना स्टार्ट करता है। क्या करता है बताइए? वाटर बॉयल करना स्टार्ट करता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे
वाटर आपको गैसियस फॉर्म में भी होगा और इसके साथ साथ लिक्विड फॉर्म में भी होगा। किसमें होगा बताइए? लिक्विड फॉर्म में। क्यों? क्योंकि एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर जो होता है वो बॉयल करना क्या होता है बताइए? स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए वाटर इस टेम्परेचर पे बताइए सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा और गैसियस स्टेट में। क्यों? क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस और ये 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर बॉयल करना शुरू कर दिया। बॉयल करेगा तो क्या होगा? कुछ तो बॉयल कर रहा है, बॉयल करके वेपराइज कर जाएगा तो गैसियस स्टेट में चलेगी और कुछ अभी भी लिक्विड स्टेट में। क्लियर है? चलिए अगला सवाल, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? क्या बोल रहा है? हाँ, आप बताए थे ना वो लेटेंट हीट के बारे में, उन्हीं से सवाल है। बोल रहा है लेटेंट ये जो होता है किसी भी सब्सटेंस को जब उसका स्टेट चेंज हो रहा है सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में, उस समय स्टेट तो चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। बहुत अच्छे से हम थर्मोमीटर लेके समझाए थे, है ना, एक्सपेरिमेंट करा के। चलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जो हीट दे रहे हैं उस हीट को वो सॉलिड, मान ली सॉलिड से लिक्विड बढ़ रहा है तो सॉलिड सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है बताइए? उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। स्टेट तो चेंज होता है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो पाता है। और इसका रीजन ये भी बोलेंगे हम लोग क्योंकि वो जो पार्टिकल है हीट तो गेन किया और उतना ज्यादा भी हीट नहीं गेन कर लेता है वो उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाए। तो काइनेटिक एनर्जी नहीं आ पाता, वो सिर्फ हीट को एब्जॉर्ब करके रखता है तो स्टेट चेंज होता है, इसलिए टेम्परेचर हम लोग को नहीं दिखता है। इसलिए उसी बोलते हैं लेटेंट हीट, मतलब छुपा हुआ हीट। ओके क्लियर है? अगला सवाल 4 नंबर, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस, है ना। इससे पिछला लेक्चर में तो बात की थी हम लोग। एटमॉस्फेरिक गैसेस को हम लोग लिक्विफाई इजीली कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर, है ना। आप प्रेशर को बढ़ा दिए, टेम्परेचर को घटा दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा बताइए? एटमॉस्फेरिक गैस क्या हो जाएगा? लिक्विड में चेंज हो जाएगा, यानी कि लिक्विफाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 10 पे। पेज नंबर 10 पे आ जाइए। इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाई डज अ डीजल कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे, है ना। हॉट ड्राई डे में वाटर कूलर बहुत बढ़िया काम करता है। क्यों? बहुत ज्यादा ठंडा करता है। क्यों? इसका रीजन ये बोलेंगे। हॉट ड्राई डे में सोचिए जरा, जब दिन गर्म है ना, हॉट है, तो क्या होगा? एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, ये जो वाटर कूलर है इसमें तो वाटर बढ़ा हुआ है तो इसका इवापोरेशन ज्यादा होगा। क्या होगा बताइए? इवापोरेशन ज्यादा होगा। और इवापोरेशन जो होता है ये कूलिंग इफेक्ट देता है। क्या देता है बताइए? कूलिंग इफेक्ट। तो इस वजह से क्या रहता है? ये अच्छा काम कर पाता है, ये ज्यादा ठंडा रह पाता है क्योंकि इवापोरेशन ऑफ वाटर हो जाता है। और हॉट ड्राई डे में आपको टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, इवापोरेशन भी ज्यादा होगा। क्योंकि आपको याद कीजिए, अभी कुछ देर पहले बताए भी थे हम पिछले लेक्चर में कि इवापोरेशन ऑफ वाटर जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवापोरेशन ऑफ वाटर भी ज्यादा होगा। गॉट इट? नेक्स्ट वन, व्हाई डज दी वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट, जिसको हम लोग मटका बोलते हैं, बिकम कूल ड्यूरिंग समर। ये क्या बोल रहा है? जैसे मटका वगैरह में जो पानी रखा जाता है ना, वो गर्मी के दिनों में काफी ठंडा होता है। आजकल ना फ्रिज आ गया, पहले तो फ्रिज नहीं हुआ करता था। जहां जहां गर्मी के दिनों में लोग मटके में पानी रखते थे, वो इसलिए ताकि मटके में पानी क्या होता था? ठंडा रहता। उनको भले रीजन पूछिए, हो सकता है बता भी दे या नहीं भी बता पाए, लेकिन रीजन क्या होता है समझिए। रीजन ये है, ये जो मटका जो होता है ना, ये मिट्टी से मिलकर बनाया जाता है और इसके बीच में छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल पोर रहता है। क्या रहता है? एकदम गैस में अगर पास कर सके तो इसमें क्या होता है? जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है सराउंडिंग का, तो इसमें जो वाटर होता है थोड़ा बहुत क्या होता है बताइए? इवापोरेट करने लगता है। क्या करने लगता है? इवापोरेट। जब वाटर इवापोरेट करेगा, और इवापोरेट जो होता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कूलिंग इफेक्ट जो करता है। क्या बताइए? कूलिंग इफेक्ट। तो पानी क्या होता है? ठंडा रहता है। नेक्स्ट, why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it? बोल रहा है कभी भी अगर आप अपने हाथ में ऐसे देखिए, ऐसे परफ्यूम मार लीजिएगा ना, ऐसे परफ्यूम मारिएगा, यहाँ पे तुरंत ठंडा सा फील होगा। ऐसा क्यों होता है? थोड़ा पेट्रोल रख लीजिए, ठंडा सा फील होगा, है ना। और क्या बोल रहा है? कहाँ चले गया सवाल? एसेटोन, पेट्रोल, परफ्यूम, है ना। एसेटोन भी एक तरह का लिक्विड सब्सटेंस होता है, वो भी रखिएगा, आपको ठंडा फील होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एसेटोन हो गया, आपका पेट्रोल हो गया, या परफ्यूम हो गया, ये सब वोलेटाइल सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस बताइए? वोलेटाइल। आप चाहिए तो वोलेटाइल के बारे में
लिख भी सकते हैं। वोलाटाइल किसको बोलते हैं? ऐसा सब्सटेंस जो आपको इजीली वेपर फॉर्म में चेंज हो जाए, उसे क्या बोलेंगे? वोलाटाइल सब्सटेंस। ये आपका पेट्रोल, परफ्यूम और क्या था एक, बार भूल जा रहे हैं, एसेटोन है ना, एसेटोन, पेट्रोल, परफ्यूम, ये सब वोलेटाइल सब्सटेंस है। क्या होता है, जैसे ही आप हाथ में रखें तुरंत ये इजीली इवापोरेट कर गया। अब इवापोरेट कर जाता है तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा बताइए? कम हो जाता है ना, कूलिंग इफेक्ट शो करता है, तो इसलिए आपको ठंड फील होता है। चलिए अगला सवाल, Why are we able to sip hot tea और मिल्क फास्टर फ्रॉम saucer than a cup? अच्छा, saucer मतलब क्या होता है? जैसे वो जो होता है ना प्याला वगैरह जो होता है बड़ा सा, तस्तरी कुछ जैसे बोलते हैं हम लोग गांव में, जिसके ऊपर कप रख के चाय वाय पीने के लिए देते हैं। तो हम लोग इजीली ज्यादा जल्दी हम लोग उस प्लेट से चाय पी लेते हैं एज कम्पेयर टू कप। ऐसा क्यों? क्योंकि कप से जब उसमें आप चाय रखिएगा तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा बताइए? इवापोरेशन तेजी से होगा, इवापोरेशन का रेट ज्यादा होगा, ज्यादा इवापोरेट होगा। अब जितना ज्यादा इवापोरेट होगा उतना जल्दी ठंडा होगा, उतना जल्दी आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं, तो इस वजह से होगा। क्लियर है? चलिए वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो अभी तक समथिंग 17 क्वेश्चन हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, और इनमें से एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो आपको मैंने पढ़ाते वक्त इसका कॉन्सेप्ट नहीं दिया हो। हर एक कॉन्सेप्ट में समझा चुका हूँ और साथ में क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया हूँ। अगर कोई लेक्चर नहीं देखें आप जाके वो देख के अच्छे से समझ सकते हैं। इससे रिलेटेड इतना ही सवाल नहीं हो सकता है, और भी सवाल बन सकता है। एनसीईआरटी में इतना दिया हुआ था और एनसीईआरटी का सवाल इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम करना सही समझे। ठीक है, चलिए अगला लेक्चर जो आएगा उसमें हम लोग एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए, रिवाइज कीजिए। ऑल द बेस्ट।